हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखिए, जहां पे लास्ट वीडियो मैंने फिनिश किया था वहीं से स्टार्ट करूंगा। बट आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का कोई रिस्पांस नहीं था कमेंट की, अगर मैं बात बोलूं कि किया या नहीं किया। ठीक है, बट ठीक है, अगर आपने नहीं कुछ बोला, कुछ नहीं रिस्पांस किया, मतलब या तो आप ट्राई नहीं किए या फिर आया नहीं। एनीवेज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये कई जगह कई यूनिवर्सिटीज में आया हुआ है, ठीक है ना, कई जगह आया हुआ है। क्योंकि ये बेसिकली आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस वेक्टर फॉर्म में भी करते हैं, तो वेक्टर फॉर्म में बड़ा आसान होता है ना। यही सेम इस तरह का क्वेश्चंस आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म में भी आएगा, तो वहां पे बड़े इजीली आप कर ले जाएंगे। बट चूंकि कार्टेशियन में अगर क्वेश्चन दिया है तो कोशिश यही करिए कि आप कार्टेशियन में ही सॉल्व करिए, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कार्टेशियन में दिया है तो कार्टेशियन फॉर्म ही आप यूज करिए, मतलब सोल्यूशन की बात बोलता हूं। अब चलिए, मैं जो आ रहा था अब वहां से बताता हूं जहां पे फिनिश किए थे हम लोग। अब देखिए, मैंने पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब लिखूंगा इसका डायरेक्शन रेशियो जो है, मतलब इसका जो नॉर्मल है और रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल है वो दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो क्या यूज करेंगे, तो अब मैं लिखता हूं सिंस द प्लेन जो प्लेन दिया हुआ है क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 5। x प्लस 2y प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 5। ये मेरा प्लेन है, ठीक है। सो दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल ही लिखा है या परपेंडिकुलर लिखा है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर लिखा है। इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है। सो क्या कंडीशन बनेगी, इसका डायरेक्शन रेशियोज, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1, 2 और 2। याद करिए, मैंने बताया था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो ए बी सी क्या होते हैं, उस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। में सब कुछ कॉन्सेप्चुअली लिखा हुआ है, यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है ना, कॉन्सेप्ट करके। तो चलिए, अब यहां पे ये क्या हो गया, इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है ग्राफ में ब्लैक वाला, उसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो आप एबीसी एज्यूम किए हैं। मतलब ये दोनों एज अ लाइन परपेंडिकुलर होंगे, तो कंडीशन हमको पता है, करेस्पॉन्डिंग डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम 0 होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इंटू 1 a प्लस 2 इंटू बी 2b प्लस 2 इंटू सी 2c दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ऑल्सो एक और कंडीशन है जो क्वेश्चन में दूसरा प्लेन है, उसको जरा देखिए क्या है, 3x प्लस 3y प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 8। सो ऑल्सो एज क्या है, 3x प्लस 3y प्लस 2z प्लेन क्या था, इक्वल टू 8। इक्वल टू 8 इज परपेंडिकुलर to required plane तो अगेन वही कंडीशन, इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है, इसके नॉर्मल का 3, 3 और 2। तो 3 इंटू ए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 3b प्लस 2c दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हमें निकालना क्या है फ्रेंड्स, एबीसी। अब ध्यान दीजिए, क्रॉस रेशियो वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, 6, 7 या 8, 9, 8 तक हमको सिखाया जाता है, मे बी 10th में, अब मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं 10th लेवल पे पढ़ाता नहीं हूँ। तो बट हम वहीं पे सीखे थे क्रॉस रेशियो। एबीसी में अगर दो इक्वेशंस हैं तो ए बी और सी की वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं, तो चलिए, सो नाउ फ्रॉम 2 and 3, अगर क्रॉस रेशियो आपको पता नहीं है
तो मैं बता रहा हूं इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्लेन्स में बार बार ये यूज होगा, आगे भी यूज होगा। कैसे करते ध्यान दीजिए, ए लिख दीजिए अपॉन, अगर ए आपने लिख दिया ना, एक जगह ये इक्वेशन लिख के मैं एक्सप्लेन करूं, उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे। 2c दिस इज इक्वल टू 0, 3a प्लस 3b प्लस 2c, यहां पे भी है 2c, दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर a निकालना है तो a को ब्लॉक कर दीजिए, इसका कोफिशिएंट मतलब ये जो कोफिशिएंट्स आएंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 जा 4 4 माइनस, फिर इधर से क्रॉस, तो 3 2 जा 6 तो -6, प्लीज याद रखिए। अब यहां पे आते हैं b, b में जब b को निकालना है आपको तो b को ब्लॉक करेंगे, ठीक है ना, b को ब्लॉक कर दीजिए, b को मैंने ब्लॉक कर दिया, ये ब्लॉक कर दिया। अब यहां पे जो निकालते हैं ना, ऐसे नहीं जाएंगे, देखिए a को निकाल रहे थे तो ऐसे 2 2 जा 4 माइनस 3 2 जा, लेकिन जब b में निकालते हैं सेम कॉन्सेप्ट होगा, बाहर माइनस कर दीजिए, मतलब बाहर माइनस, और यहां पे ध्यान दीजिए कैसे, वही रूल, 2 1 जा 2 माइनस 6, तो 2 माइनस 6 तो कितना आ जाएगा, यहां से आप करेंगे -4 मतलब 4 आ गया, डायरेक्ट 4 आ गया, तो चलिए मैं डायरेक्ट 4 लिख देता हूं, यहां पे 4 इक्वल टू सी में निकालेंगे वही, बस केवल जब बी निकालते हैं तब माइनस करिए, बाकी अगर ए और सी निकालते हैं तो माइनस बाहर नहीं लगाना है, जैसे इसको किया वैसे ही सी को करना है, सी को ब्लॉक करिए, चलिए ब्लॉक ही कर दिया, एकदम इरेजी हो गया, 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6, समझ में आ गया। अब देखिए तो यहां से क्या आ जाएगा, a अपॉन -2 b अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू c अपॉन -3। हमें a b c चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू, आप चाहे तो चूंकि ये रेशियोस तीनों आपस में इक्वल है तो k लिख दीजिए, तो यहां से मेरा a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2k, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 4k, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3k। प्लीज चेक करिएगा। अब a b c की वैल्यू आ गई, उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, तो इसको लिख दीजिए 4। तो यूजिंग 4 in 1 we get equation of required plane as क्या हो जाएगा, बस a, अब यहां पे रखिए a x प्लस 1 है ना, तो a की वैल्यू मेरी -2k है, तो -2k x प्लस 1 प्लस क्या आएगा b की वैल्यू मेरी 4k है, तो b और ब्रैकेट में क्या होगा y -3, प्लीज चेक करिएगा y -3 प्लस c क्या है -3k, ब्रैकेट में क्या था z -2 इक्वल टू 0, तो यहां पे आप आ जाइए z -2 इक्वल टू 0, बस इक्वेशन आ गया फ्रेंड्स आपका सोल्यूशन। अब देखिए -k से डिवाइड कर दीजिए ना, -k से आप डिवाइड कर दीजिए, तो -k से जब डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 2x प्लस 1, और यहां पे देखिए -2 हो जाएगा ना, -2 से डिवाइड, सॉरी -k से डिवाइड कर रहे हैं, -k से फ्रेंड्स, चलिए -k से करेंगे तो -4 y -3, और यहां से करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा z -2 दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, क्या आएगा 2x प्लस 2 -4y प्लस 12 प्लस 3z -6 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलो यहां से क्या होगा 2x माइनस 4y प्लस 3z, यहां पे देखो 12 प्लस है -6, तो +6 और +2 कितना हो जाएगा 8 दिस इज इक्वल टू 0। यही होना चाहिए मेरा रिक्वायर्ड प्लेन का इक्वेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक करिएगा, ये आपका आंसर आएगा। जिनका ये आंसर आया था बहुत अच्छी बात, मतलब आप प्लेन का सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। जिनका नहीं आया था, अगर नहीं आया था लॉजिक तो मैं बता दिया था, हाँ ये क्रॉस रेशियो वाला
रूल में भी आपको पता नहीं रहा होगा तो इस क्रॉस रेशियो को फिर से प्रैक्टिस करिए और यहां से करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस आए हुए यूनिवर्सिटीज में हैं, मैं वही क्वेश्चंस करवा रहा हूं। एक और क्वेश्चन, ये भी एक यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, इसको भी होमवर्क, मैं होमवर्क देते रहूंगा, आपको ड्यूटी है, आप करते रहेंगे। find the equation of plane through the points -1 1 1 and 1 -1 1, ठीक है। और दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन x plus 2y plus 2z, दिस इज इक्वल टू 5, ठीक है ना। सोल्यूशन अब आपसे क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, देखिए सब कुछ जब इतना आइडिया हो गया, इस क्वेश्चन को आपको कर लेना चाहिए। अगर आपका टारगेट, मैं फिर से बोलूं, जैम या फिर नीट आगे चल के, फिलहाल बीएससी में है तो जैम टारगेट है, तो यहां पे क्वेश्चंस मतलब आपको लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा कि जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से मैं जो गिवन क्वेश्चन है इसका आंसर कैसे निकालूं, ठीक है फ्रेंड्स। और यही हम सिखाते हैं अपने लाइव क्लासेस हो, जैम नेट का या फिर पेन ड्राइव कोर्सेस, ठीक है ना। तो आपको यही करना है। एनीवेज मैं यहां पे भी यही सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन दिया है वो कैसे करेंगे। तो चलिए मैं हिंट तो जरूर दे सकता हूं और हिंट दूंगा भी, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ करूंगा, आपको करना पड़ेगा। हिंट दे दिया मतलब आप कर ले जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हो गया तो आंसर लिखिए, नहीं हुआ तो भी, तब तो शर्म आएगी आपको, ठीक है, तो भी ठीक है, मत लिखिए अगर नहीं आता है, ठीक है। बट अगर आता है तो भी आप जरूर लिखिए कि ये आंसर आया, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, ठीक है ना। आप बोलेंगे बार बार कि सर ये बोलते हैं, रीजन यही है कि 6 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट यूट्यूब पे, और जो व्यूअर्स की बात करते हैं, मोर देन 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो थोड़ा सा आप ये आपका भी, चूंकि फ्री वीडियोस है तो इसमें जस्ट केवल एक सब्सक्राइब करना होता है, बेल आइकन को क्लिक करना है, तो इससे आपका कुछ नहीं जाता। बट हमें थोड़ा सा डिमोटिवेशन होता है जब आपका अप्रिसिएशन नहीं मिलता, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमें इस प्लेन का, देखिए अब इंफॉर्मेशन जो दिया है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं ना कि इंफॉर्मेशन पे आप जाइए। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा पतला खींचता हूं ना, ये देखिए, ये तो बहुत पतला हो जाएगा, क्या ब्लैक ही सही था, या चलिए ये वाला थोड़ा सा डार्क आएगा ना। चलिए ये देखिए मेरा रिक्वायर्ड प्लेन है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं तो और अच्छा रहेगा ना, मतलब थोड़ा सा स्पेस लेके करे ना, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूं। चलिए ऐसे कर दिया, इसको स्पेस थोड़ा बढ़ा दिया, चलिए अब ठीक, थोड़ा सा मैं स्पेस मिल गया। अब एक्सेस जरूर अगर मैं ना लिखूं तो आप लिखना मत भूलिए फ्रेंड्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। अब यहां पे आते हैं, ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्लेन है, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड प्लेन मतलब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन। रिक्वायर्ड में बोलूं मतलब, चलिए शॉर्ट में लिख दिया, स्पेस नहीं बन पा रहा, चलिए रिक्वायर्ड हो गया, इसका इक्वेशन निकालना है मुझे। अब जो इंफॉर्मेशन दिया है ना उसको क्यों छोड़ेंगे आप, तो जो इंफॉर्मेशन दिया है उस पे जरा आइए। ये इन 2 पॉइंट्स है, यहां पे बड़ा इंटरेस्टिंग है, 2 पॉइंट्स जो दिया हुआ है इससे पास करता है, ठीक है ना, पास करता है। तो मान लीजिए एक पॉइंट जो है, पहला पॉइंट मैं लिखता हूं P, जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1, 1, 1, और दूसरा पॉइंट मान लीजिए Q है जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 1, -1 और 1। प्लीज चेक करिएगा,
इन दो पॉइंट से पास करता है। और एक जो प्लेन दिया हुआ है, अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी, एक जो प्लेन है ये वाला प्लेन, ये इस प्लेन के नॉर्मल है। नॉर्मल है तो मैं नॉर्मल प्लेन को ऐसे लिख सकता हूं। चलिए येलो वाला पोर्शन जो है मैं ऐसे कर दिया, ये नॉर्मल है, ये गिवन प्लेन है। ये जो प्लेन है क्वेश्चन में दिया हुआ है x प्लस 2y प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 5, ये गिवन प्लेन है। अब सीधी सी लॉजिक देखिए, अगर ऐसा है तो हम क्या जानते थे, जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास बस उसको आपको पकड़ना है। अब वो इंफॉर्मेशन क्या है वो समझिएगा। इंफॉर्मेशन ये है कि ये अगर इस रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है येलो वाला प्लेन, तो ध्यान दीजिए येलो वाले प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा, मान लीजिए मैं ऐसे लेता हूं, और जो रिक्वायर्ड प्लेन है उसका नॉर्मल ऐसे जाएगा। क्योंकि येलो वाला प्लेन और रिक्वायर्ड प्लेन परपेंडिकुलर हैं, तो मतलब उनके नॉर्मल्स, करेस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स के बीच का भी एंगल 90 डिग्री, मतलब ये 90 डिग्री होगा। एक इंफॉर्मेशन तो यहां से निकल गया। तो मैं करूंगा क्या, ये जो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल है ना, इसकी डायरेक्शन रेशियोज ABC एजूम कर लूंगा जैसे आपने किया था। और ABC अगर मैं एजूम कर लिया और यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे दिया, तो मैं एक पॉइंट ही यूज कर लूंगा, ठीक है ना, एक पॉइंट बस केवल यूज करूंगा। मान लीजिए ये तो ax माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 दिस इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में उसका इक्वेशन लिख दूंगा। अब जरा ध्यान दीजिए, पिछले क्वेश्चन से लिंक करिए जो हमने किया। हमें क्रॉस रेशियो लगाना पड़ेगा ABC निकालने के लिए। तो मुझे ध्यान दीजिएगा, मुझे 2 इक्वेशंस चाहिए, तब मैं ABC क्रॉस रेशियो लगा सकता हूं। तो यहां से तो एक आ गया कि यहां से इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो ABC, इसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 3 करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड करके 0 कर दूंगा, तो एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। एक इक्वेशन जैसे यहां पे बना था, तो एक इक्वेशन तो मिल गया, लेकिन ये दूसरा कहां से आएगा। अब दूसरे के लिए आपको इंफॉर्मेशन जो दिया है बड़ा इंटरेस्टिंग। अब वो क्या है देखिए, ध्यान करिए। ये अब अगर ये प्लेन है, ध्यान दीजिए, ऐसे मैं PQ मान लीजिए, P मेरा पॉइंट ये था, तो इस PQ को मिलाऊंगा तो इस प्लेन में एक लाइन बनेगी। अब ध्यान दीजिए, प्लेन में लाइन है तो दैट मीन्स क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, प्लेन में अगर लाइन है मेरा, तो यहां से क्या मेरा आने वाला है, तो इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन का मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं। और अगर इक्वेशन निकाल लेंगे, ये देखिए ये इक्वेशन निकाल लिया मैंने, तो ये जो लाइन का इक्वेशन होगा वो, और ध्यान दीजिए अब इस येलो वाला प्लेन को भूल जाइए, जो गिवन रिक्वायर्ड प्लेन है उसका जो नॉर्मल है, देखिए नॉर्मल ये, वो जो होगा इस लाइन के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। फ्रेंड्स सीधे सीधे ध्यान दीजिए, अगर ये प्लेन है ये मेरा प्लेन है और प्लेन में ये लाई करती है, मतलब ये बिल्कुल प्लेन के सरफेस पे है, और जो प्लेन का जो नॉर्मल होता है ये, वो तो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये प्लेन पे कोई भी लाइन लेंगे तो उसके भी परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। तो बस, तो यहां से भी कंडीशन बन गया। दूसरा जो इक्वेशन आएगा वो इससे आएगा कि PQ को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, उसके परपेंडिकुलर होगा इस रिक्वायर्ड प्लेन का ये नॉर्मल। तो यहां से एक इक्वेशन और यहां से एक इक्वेशन। अब क्रॉस रेशियो लगा के ABC निकाल लेंगे। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो बस अब मैं पूरी चीजों को एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो हिंट देता हूं, बाकी चीजें आप कैलकुलेशन मात्र आप कर ले जाएंगे। तो चलिए मैं जूम करता हूं। पहली चीज यहां से मैं लेता हूं, पहले तो मैं ये निकालता हूं, द डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है ना, ऑफ लाइन या ऐसे मैं लिखता हूं ना, गिवन है, पहले ये लिखता हूं, गिवन दैट required plane passes through the points, कौन कौन फ्रेंड्स,
P मैंने यहाँ पे जो ग्राफ में लिखा है, ग्राफ भी जरूर बनाइए एग्जाम में, अगर बना सकते हैं बहुत अच्छी बात। -1 1 1 एंड Q1 -1। अब इनको मिलाने वाली जो लाइन है PQ, उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। क्या होता है? x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है ना? ये आपने किया है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका डायरेक्शन रेशियो, तो z माइनस या z2 - z1 यहां से आ जाएगा। बिल्कुल। so then the direction ratios of the line joining the points, the लिख लीजिएगा, joining the points P and Q, ठीक है ना, is या R लिखता हूं, R क्या क्या होंगे बस लगाइए, y2 - y1, सॉरी ये वाला x2 - x1। ठीक है, तो मैं इसको मानता हूं x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2। तो क्या होता है x2 - x1, तो 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। उसी तरीके से -1 और -1, तो ये हो जाएगा -2, प्लीज चेक करिएगा, और 1 - 1 तो 0। तो इस लाइन PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाता है? 2 - 2 और 0। अब यहां पे जूम करना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड प्लेन है ना, ये पर्पल वाला, उसका जो नॉर्मल है, ये देखिए, ये इसका डायरेक्शन रेशियो ABC है। एज्यूम करिए, सो लेट ABC be the direction ratios of normal to the required plane, रिक्वायर्ड प्लेन जरूर लिखें फ्रेंड्स, मतलब जिसको आप निकालना चाहते हैं ना, उसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। अब ध्यान दीजिए, सेम लॉजिक से, ये स्ट्रेट लाइन PQ इस प्लेन पे लाई करती है और उसका नॉर्मल है ये, तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये PQ स्ट्रेट लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया? सो चलिए, सिंस नॉर्मल टू द प्लेन is perpendicular to the line क्या PQ। तो क्या होगा, अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर हैं, एक का डायरेक्शन रेशियो में मान के चला हूं नॉर्मल का ABC और दूसरे का भी आपने ये निकाला, तो करेस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करके सम जो होगा ना वो 0 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा दिस, सो क्या हो जाएगा 2A, फिर B को यहां मल्टीप्लाई करेंगे -2B प्लस 0 इंटू C, दिस इज इक्वल टू 0। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कहां से इक्वेशन आएगा, ये प्लेन नॉर्मल है ना, तो इसके नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, या ऐसे समझे इस प्लेन का नॉर्मल ये येलो वाला और रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A इंटू 1 प्लस B इंटू 2 प्लस C इंटू 2 इक्वल टू 0। अब यही भी मैं लिखता हूं, सिंस गिवन प्लेन, अब यहां पे मैं गिवन प्लेन लिखूंगा। गिवन प्लेन क्या है, क्वेश्चन में लिखा होगा x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 5, x प्लस 2y प्लस 2z दिस इज इक्वल टू 5। प्लीज चेक करिएगा, दिस इज परपेंडिकुलर टू रिक्वायर्ड प्लेन, सो ऑब्वियस ही बात है, इसका नॉर्मल और रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल परपेंडिकुलर होंगे, तो वहां से क्या कंडीशन बनेगा, a इंटू 1 मतलब a प्लस 2 इंटू b 2b प्लस 2 इंटू c 2c दिस इज इक्वल टू 0। ये हो गया दिस। अब अगेन मैं ABC निकाल दूंगा, तो यहां से आपका आ जाएगा क्या, ABC ही तो निकालना है ना मुझे, रिक्वायर्ड प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। सो अब मैं आता हूं क्रॉस रेशियो मेथड, फिर से एक बार प्रैक्टिस करवाता हूं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, A अपॉन A को ब्लॉक करेंगे, कैसे करते थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो यहां से -4 और फिर -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, तो ये 0 हो गया ठीक है, और दिस इज इक्वल टू
बी अपॉन, बी में यहां माइनस लगाते थे और फिर वही रूल, बी को ब्लॉक करिए, कहां गया ये, तो 2 2 जा 4 माइनस 0 अगेन, दिस इज इक्वल टू सी अपॉन, सी को ब्लॉक करिए, 2 2 जा, यहां गया, सी को ब्लॉक करिए इन दोनों से, तो 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 माइनस 2 मतलब प्लस 2, तो यहां से क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, a अपॉन -4, दिस इज इक्वल टू b अपॉन -4, दिस इज इक्वल टू c अपॉन 6, यहां से क्या हो जाएगा a अपॉन -2, दिस इज इक्वल टू b अपॉन -2, c अपॉन 3, मैंने कुछ नहीं किया फ्रेंड्स, 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहां से क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग वहां पे किए थे, k मान लीजिए, तो k मेरा a की वैल्यू -2k, b की वैल्यू -2k, माइनस होगा -2k, और c की वैल्यू 3k, प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, -2k, उसी तरीके से ये हो जाएगा -2k और c की वैल्यू 3k, प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया बस। अब यहां पे डायरेक्शन रेशियोज आ गए, यहां पे मुझे एक पॉइंट चाहिए ना, यहां पे 2 पॉइंट दिया है, तो आप इसी को ले लीजिए, इस पॉइंट से पास करें और उसके डायरेक्शन, नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियोज ये है। सो अब मैं आता हूं, सो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन which passes through, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, मैं ये ले लूंगा, कोई अगर ये लेगा, तो 2 इक्वेशंस आते हैं, मतलब 2 प्लेन्स ऐसे पॉसिबल होंगे, बट मतलब इस प्लेन का 2 इक्वेशन आएंगे, लेकिन मैं यही ले लेता हूं नीचे वाला ना, -1 1, ये ले लेता हूं, इस क्या हो जाएगा, बस फटाफट, क्या था a मेरा क्या है, यहां से देखिए -2k x माइनस x1, तो माइनस माइनस प्लस 1, प्लस b तो -2k y माइनस 1, प्लस c 3k x माइनस z माइनस z1, ये हो जाएगा 1, प्लीज आप चेक करिएगा, ये आपका ड्यूटी है, कैलकुलेशन आपका ड्यूटी है, दिस इज इक्वल टू 0, k से डिवाइड करिए, सिंप्लीफाई करिए, आंसर आ जाएगा। मैंने पूरा सोल्यूशन बता दिया फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब यहीं पे आप अगर ये पॉइंट लेते 1 -1 और 1, तो यहाँ पे क्या था x -1, यहाँ पे +1 और माइनस, तो 2 इक्वेशन इस प्लेन के आएंगे। तो मैंने कितने आसानी से हमने ये किया, तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कहीं पे कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर आ गया सब कुछ ठीक है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं पहले से ही बता देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन का इक्वेशन का एक फॉर्म है जो कि आपके एग्जाम में आता है, उसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ प्लेन, उसको डिस्कस करेंगे। चैनल पे बने रहें, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी, मैं बार बार बोलता हूं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो